कहिले समाजको संवाद सरकारवालासँग। ए न्यूज संवाद प्रस्तुतकर्ता राजेन्द्र सिंह। हरेक दिन राति 8 बजे एक्सक्लूसिव अन ए न्यूज टेलिभिजन। तपाईलाई राख्छ सधैँ अगाडि। नमस्कार, ए न्यूज टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम ए न्यूज संवाद में अपने के हार्दिक स्वागत बा। हम बानी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता राजेन्द्र सिंह। प्रत्येक दिन ठीक यह समय में आवनी सन, नया नया अतिथि के साथ में आवनी सन और पिछला समय हमनी के राजनीतिक संवाद में जोड़ दे रहल बानी सन। स्थानीय तह के निर्वाचन समाप्त भइला के बाद में मुल्क में अब प्रदेश के और संसदीय निर्वाचन होके जा रहल बा मंगसिर 4 गते। इहे संदर्भ में हमनी के बातचीत जोड़े के क्रम जोड़ले बानी सन और आज हमनी संगे स्टूडियो में बातचीत करे के खातिर रहल बानी नेकपा माओवादी केंद्र के प्रदेश सदस्य आदरणीय सलाउद्दीन अहमद जी। आई वहाँ के स्वागत के जाऊँ। नमस्कार, स्वागत बा अपने के। धन्यवाद जी। पिछला राजनीतिक अवस्था मधेश के कैसन बा, एक बार विश्लेषण कर दीना। देखिए, ई देश में बहुत किस्म के विभेद देखल गई बा। हमनी के नेपाल के भीतर बहुत विभेद बा। दलित के ऊपर हो गया विभेद बा, आदिवासी जनजाति के ऊपर हो गया विभेद बा, थारू के साथे हो गया विभेद बा, मुस्लिम के साथे विभेद हो गया बा, महिला के साथे विभेद हो गया बा। ई विभेद जौन बा, ई विभेद आ मधेसी पर हो गया विभेद में बड़ा फर्क बा। हमनी के देखल जाता। ई विभेद दोसर बा। मधेसी के होकेला विभेद का बा कि मधेसी के ई देशे के ना हो लोग विभेद बा, उ व्यवहार होला। उसे ई दृष्टिकोण से अगर देखल जाता तो हमनी के साथे होकेला विभेद फर्क बा। तो नेपाल के संदर्भ में ई विभेद के जब तक ले अंत ना हुई तब तक ले देश आगे बढ़े नहीं जाता। अगर केहू कहत होके कि ई समस्या के समाधान बिना कइले देश आगे बढ़ी तो ये असंभव बा। आज के दिन हम कहे नहीं, हर वक्त आज सोचनीय विषय बा कि नेपाल से छोट छोट देश, माने छोट उम्र में छोट हम कहे के चाहतनी, नेपाल के अस्तित्व जौना बेरा रहे वो बेरा भारत के भी अस्तित्व ना रहे। बचपन में हम अपने के ले जाए के चाहे, हमनी के पूर्वज लोग मुगलान कहे कि मुगलान गइल बानी सन। मुगलान माने वो बेरा मुगलिया सल्तनत रहे, वो बेरा नेपाल के अस्तित्व रहे। अमेरिका के कोनो अस्तित्व ना रहे जौना बेरा नेपाल के अस्तित्व रहे। इजराइल तो खैर हेदे बनल देश है। ये सब देश के देखली फड़को मारल, लेकिन हमनी के देश के देखी जहाँ बानी सन उतहिए बानी सन, ओकरा के आगे नहीं किसन बढ़त। एकर मूल कारण अपने के कहे तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से ई कुछ समुदाय के पीछे पारल गइल बा। कुछ निश्चित समुदाय ही देश के शासन व्यवस्था में आगे बढ़ल बा। जब तक ले ई विभेद के अंत ना हुई तब तक ले हमनी अपने आगे नहीं किसन बढ़ सकत। आधा जनसंख्या जौना के महिला मानल जाला, हमनी के समाज ओकरा के पॉपुलेशन ना मानेला, ओकरा के जनते न मानेला। तो जहाँ के समुदाय आधा पॉपुलेशन के कुछ मानते नहीं के, उ समुदाय आगे केंगे बढ़ सकता। दलित के संगे होके वाला विभेद हम अपने के कहबे कहनी है, हम अपने के दर्शाए के चाहता नहीं कि बहुत पहले एगो हमनी के प्रदेश में एगो डोम समुदाय के दिनेश मणिक MBBS डॉक्टर पढ़े में नाम निकलना। तो यहाँ तक हमनी के समुदाय में ऐसन बा कि अगर वो डॉक्टर कितनो बड़का डॉक्टर हो जास तो हमरा बुझाता लोग उनका लगे जाई ना कि हमार देह छू दी। सहर्ष ना स्वीकारी। एकर एगो हम अपने के कारण बताओ तनी, हमनी के समाज कितना नीचे तक ले सोचता। एगो हम विद्यालय के नाम धरे, एगो विद्यालय के एगो मैडम दलित लड़का जब अइले से एडमिशन कराए तो कहता रही कि हम एकनी के छू के आ देवता के केंगे छुए, माने डोम के छू के देवता के केंगे छुए। अब बताई ऐसा मानसिकता एगो पढ़ल लिखल लोग के बा तो अनपढ़ समाज के का हो सकता। तो ई विभेद के जब तक ले अंत ना हुई तो हमारे स्पष्ट धारणा बा कि देश के प्रगति ना हुई। आ उहे विभेद के अंत करे बा के तत्कालीन नेकपा माओवादी के जन्म भइल बा। आ ई विभेद के अंत इहे पार्टी करी, एमे कहीं दो मत के बात नहीं। जैसे जोन संगठन के अपने नाम ले रहल बानी, ई मधेश में तनका कमजोर लोकेला, काहे एंग होकेला? तो एकर बड़का इतिहास बा, थोड़ा हम दर्शावे के चाहतनी। अपने के मालूम बा कि देश में आमूल परिवर्तन नेकपा माओवादी कइलक। आ वो भीतर वर्गीय संगठन रहे जेमे मधेसी मुक्ति मोर्चा के पहिल का गठन कइल माओवादी का। दोसर पार्टी में मधेसी नाम से कोनो संगठन ना रहे। आ एगो और बात अपने के दर्शा देव के चाहतनी, हम कॉमरेड मातृका जी के लेख में पढ़ले रहनी कि मधेसी जन अधिकार फोरम के भी गठन कइल हमरे गठन भइल।
विभिन्न कालखंड में जब आंदोलन भइल जी तो जो लहान के आंदोलन भइल वहां थोड़ा चूक भइला के चलते उ आंदोलन माओवादी के विरुद्ध में हो गई। जो रमेश महतो के साथे घटना घटल ओकरे चलते मधेश में ई मुद्दा के आगे ना बढ़ावल गई। एक आ दूसर का कारण का बा ई माओवादी के जौन विचार बा, माओवादी के विचारधारा आम मधेसी समुदाय में अभी तक ले नहीं पहुंचल, जौना के कारण मधेसी लोग माओवादी से जुटे नहीं खे सकल, माओवादी के विचारधारा के संगे जुटे नहीं खे सकल, विश्वास नहीं पहले विचारधारा ही नहीं के पहुंचल तो विचारधारा नहीं के पहुंचल तो कहाँ से जुटी। जनेऊ से जन्मल पार्टी, जनेऊ दो बड़ा हथियार के साथ आयल लोग, अब हथियार संगे गई लेकिन हथियार के साथ साथ विचार मधेश में ना जा सकल। पहाड़ के जनजाति आदिवासी संपूर्ण समुदाय में विचार भी संगे गए तो सब लोग जुटल, वही से उन्हें अस्तित्व रहल। यहाँ थोड़ा मोड़ा कमजोर बा लेकिन अब स्पष्ट बा कि इस सब चीज से लड़े बाकी हमनी के साम्यवाद के बात करतनी सन, समाजवाद के समुन्नत समाजवाद के बात करतनी सन। ऐसे कि विगत में सब लोग देख ले बा अभी पार्टी सब के कि पार्टी के काका कैले बा उहे पुराना विचारधारा से उहे लोग के नेतृत्व में अभी तक रह रहल बा। ओसे एगो आस बा आ हमनी के ई आस आ विश्वास रखले बानी सर कि अपन विचार के आम मधेसी समुदाय में ले जाएम सर, दलित में ले जाएम सर, वो लोग समझी आ एक ना एक दिन सत्ता में आई आ हमनी के आगे बढ़म सन आ यहाँ के संपूर्ण समस्या के समाधान। जी तनका हम जोड़े में अपने के हो सकता हो व्यक्तिगत सवाल होके, लेकिन अपने बड़ा लंबा समय मधेश आंदोलन में सक्रिय रहनी है, अपने के उस सक्रियता अपने के अभिन के पार्टी परिवर्तन हो चुकल बाटे। ये बताओल जाए कि जोन विचारधारा अपने अभिन लेके चलता नहीं वो तो मधेशवादी पार्टी में भी तो लेके चल सकत रहनी है, वो काहे परित्याग? बहुत अच्छा बात कह जी। सेम विचारधारा से ही हम राजनीतिक में आयल बानी, हमें कहीं तो मत विभेद के विरुद्ध में ही लड़े के आयल बानी। लेकिन अभी का हम राजनीतिक में देखनी है तत्कालीन हम जौना पार्टी में रहनी वो पार्टी से ओकर विचार सब कुछ अच्छा बा लेकिन ओकर नेतृत्व जौन हासिल करे के चाहिए उ ना कर सकता। ओकर कारण बा सत्ता में गईला के बाद कार्यकर्ता से कोनो मतलब ना रखे के, सत्ता में गईला के बाद मुद्दा बिसर जाए के, सत्ता बाखिर पार्टी फोड़ देवे के। देखबे कि नहीं पार्टी बहुत सारा फुटफाट हो रहा बा। अब बताई उद्देश्य राखा था नहीं बहुत बड़का आ सत्ता बाखिर अपने सब कुछ समाप्त करता नहीं तो आवे वाला दिन में अपने कहाँ रहे। आंदोलन से उठनी बहुत बड़का शक्ति भइल लेकिन शक्ति के अपने संतुलित ओकरा के संतुलित क के राखे व्यवस्थापन ना हो सकत, व्यवस्थापन नहीं कर सकत, कार्यकर्ता के व्यवस्थापन नहीं कर सकत, आम कार्यकर्ता के बुझे नहीं सकत। अपने परसा जिला में अभी बहुत लोग उ पार्टी छोड़ के जसपा छोड़ के जा रहल बा। अभी हमनी जहाँ गईनी है वहां से सदियों के संख्या में जसपा परित्याग करके लोसपा परित्याग करके माओवादी केंद्र में आज ही पार्टी प्रवेश भइल लोग के। तो हमनी के अपन विचारधारा देखत है ओसे यह सेम विचारधारा अपने के नेकपा माओवादी केंद्र के भी बा अध्यक्ष कमरेड प्रचंड से भी हमनी के बातचीत भइल, वहां के भी बात से बहुत ही अच्छा बात लागल। वही से हमनी के ई देखनी सन कि जब देश के बात करतनी सन तो एगो निश्चित जगह पर रह के आ वो नेतृत्व जौन नेतृत्व मंत्री बने बाखिर पार्टी फूटपाट करता, सत्ता में जाए बाखिर जेकर पार्टी फूटपाट होता, ओसे हमनी के ई उद्देश्य प्राप्ति ना हुई। जी लेकिन हमरा के माफ कइल जाए यदि हम गलत हो गए तो सिद्धांत के राजनीति ना रहल कह के लोग आरोप लगाला। अपने कब आरोप लगा सकत रहनी जब चुनाव के बेरा अगर हम पार्टी छोड़ती चुनाव लड़े बाकी जीती तब अपने आरोप लगा टिकट खातिर टिकट बाकी जीती अगर हमरा जाही के रही एगो बात स्पष्ट कहनी है हमर सिद्धांत मिलत वैसे वो पार्टी में गई। अगर हम सिद्धांत से विपरीत पार्टी में जीती तब अपने कहती। अभी जैसे सिंपल बात बा नागरिकता के समस्या भी बहुत बड़का समस्या बा मधेश में और क्रिएट हम तो कहीं नहीं ओकरा के क्रिएट कइल गइल बा, ओकरा के चुनावी कृत्रिम रूप से ओकरा के बनावल बा कि तो सरकार लगे क्षमता बा तो 62-63 में जितना आदमी के नागरिकता देवल बा सबके नागरिकता रद्द करके ओकरा के कि तो जौन देश को देश में पठाई ना तो रिफ्यूजी कैंप बना करा के कोनो भी व्यक्ति के अपने अनागरिक बना के नहीं रख सकत। लेकिन बाप नेपाली मतारी नेपाली तो बेटा बेटी के दोसर देश के हो जाए तो कृत्रिम बा, एकरा के समस्या के समाधान करे के चाहिए। ई विषय
आज भी जौन पार्टी में बानी वो भी उठा रहल बा, ऐसे पहले भी उठा रहल बा। अगर हम एकर फर्क धारा वाला पार्टी में जीती तो अपने कह सकत रहनी कि हम विचारधारा परिवर्तन कइले बानी। हमर विचारधारा उहे शुरू से बा कि विभेद के विरुद्ध में लड़े के बा, आज भी वह विचारधारा बा। एगो और अवसरवादी वो आदमी के कहल जाला जौन चुनाव के बेरा पार्टी में आवे, टिकट लेवे आ लड़े। अपने जानता नहीं हमनी के वो व्यक्ति हैं सन जौन मधेश आंदोलन में निरंतर हमनी के साथे जे लोग आइल बा, बहुत सारा लोग, बहुत लोग के पार्टी प्रवेश हमनी करा के नेता बनिले बानी सन। हमनी के पार्टी प्रवेश करावल आदमी चुनाव जीतल बा, ई भी अपने के पता होके के चाहिए। हमनी के आंख देखल बात सब एकदम ई परसा जिला के लोग जानता जे व्यक्ति हम बनी, वीरेंद्र यादव जी बनी, वहाँ के ई दू आदमी हमनी के बहुत निरंतर लागल लोग हैं सन। 10 साल से हर अच्छा से अपन बात विराग के लोग के जुड़े वाला भी काम कोई नहीं सर। तो कुछ चीज यह चीज है कि हमनी के अब राजनीतिक लंबा जसपा से ना होके सकी, तबे हमनी परित्याग करके नेकपा माओवादी में नहीं सर। अच्छा, अब के रणनीति का अब तो चुनाव भी आ रहा बाटे मुंगेर 4 में, अब तो राजनीति कइल जाता तो कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्ति के तो उद्देश्य रहेला। अब हमनी के का बा कि संगठन में जोड़ देले बानी सर, संगठन बनाओ तनी सर, संगठन अच्छा बनी, लोग जुटी तो चुनाव लड़ल जाए, चुनाव लड़ के जाइल जाए, अपन विचार के सदन में रखे के मौका मिली, सेवा करे के मौका मिले। यह विचार के साथ आगे बढ़ता सन कि आगामी सरकार मध्य प्रदेश में भी नेकपा माओवादी के बनो, केंद्र में भी नेकपा माओवादी के बनो, पालिका में भी नेकपा माओवादी के बनो, ताकि हमनी के अपन विचार सिद्धांत जौन बा आ जौन करे के शैली बा ओकरा के गांव में इम्प्लीमेंट करल जाओ। एक दूसर का बात हम अपन बात करे के चाहते हैं, हमर एक गो विचार अभी भी रहल बा कि हम अगर चुनाव लड़ी तो पहिलका हमर प्राथमिकता रही स्थानीय तह के चुनाव के। का है तो इस संविधान में सबसे सुंदर पक्ष जौन देले बा स्थानीय तह के, जौन एगो परिकल्पना कइल बा, बहुत सुंदर उद्देश्य के साथ परिकल्पना अपन सिंह दरबार। लेकिन अब आम जनता के समझे के पड़ल कि हर कसम पांग जैसन लोग बिना पैसा के चुनाव जीत गए। हमनी के परसा जिला में एगो सोच बानू गए फलानवा चुनाव जीती काहे कि ओकरा लगे पैसा बा, धनिक आदमी बा। ई मानसिकता जब तक ले ना हटी तब तक ले हमनी जैसन लोग सत्ता में ना आई। हमर का कांसेप्ट काहे हम चाहते नहीं स्थानीय तह के चुनाव लड़ी आ चुनाव जीती, हमरा कुछ करे के बा। हमर 100% गारंटी बा, हमर पालिका धोबनी गांव पालिका, आज जाके वहाँ धोबनी गांव पालिका के दुर्दशा देख ली, देखी वहाँ कैसन अवस्था बा कि अभी तक ले परिषद ना भइल। एकर कारण जानते नहीं का हो सकता, कहीं ना कहीं लालच बा, बेईमानसता बा, तबे नहीं के परिषद सोच सके। बड़ा हंसी लागला, बोलो हिंसा लगाओ तनी सर। सरकार के पैसा, आम जनता के पैसा कहीं हिंसा लागेला, भाग बंडा लागेला। अपने के विचार कहाँ बा, अपने विद्यालय बाखिर का कर सको तनी। स्थानीय तह के अगर सच्चा सिपाही बन जाए अपने, तो अपने के गांव में स्कूल रही, अस्पताल रही। हमर प्राथमिकता तो सबसे पहले स्कूल अस्पताल है, ओकरा बाद हमनी के किसान है सर। किसान भइला के नाता से सिंचाई है, अभी मल के अभाव होंगे बा, मल के अवस्था देखे। अब बताई ई मल के बारे में फिर अपने छेड़ देनी, ई बहुत बड़का समस्या बा। आई समस्या के निदान करे बा कि पालिका स्वयं की तो जीरो कंपोस्टिंग में भी ऐसा कंसेप्ट आइल बा कि अपने जीरो कंपोस्टिंग में अपने खाद्यान्न उत्पादन कर सकतनी, अपने कंपोस्ट मल अपने बना सकतनी, अपने खुद जैविक मल के आविष्कार कर सकतनी, अपने खुद जैविक सक्षम बा। पालिका लगे तो इतना चीज देले बा कि अपने के इतना पैसा दिया गया कुछ करी, अपने निर्णय करी कुछ करी, लेकिन उतना विचारधारा केकरा लगे, मतलब वो जन सेवा नहीं के होत, जन सेवा नहीं के एकदम निश्चित बा। हम अपने कह देनी हमरा लगे इतना कंसेप्ट बा कि हम अगर पालिका प्रमुख बननी तो 3 साल के भीतर विदेश में तो ना, लेकिन भारत में जो श्रम कइल हमर लोग गइल बा ओकरा के लिया देम हम नेपाल में, आ ओकरा के इहे कहम कि इहे उतना श्रम के व्यवस्था करा देम कि अपने करी, अपने स्वरोजगार, उतना तक ले कंसेप्ट बा। लेकिन इतना सुंदर कंसेप्ट, इतना विचार अच्छा बा अपने के, लेकिन उहे बतवा फिर आई बिना पैसा वही जीतल ना। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट हम चीरे के चाहें। अब मीडिया के साथी लोग से आग्रह करें कि अपने ये वातावरण बनावल जाओ परसा जिला में कि जेकर विचार अच्छा ओकरे के वोट दिए। जब तक ले अपने के विजन रह रही, एम ना रही, अपने वोट काथी बाखिर मांगे में काथी बाखिर लोग दी का वोट जात के नाम पर ले, धर्म के नाम पर ले, तो अपने के काम कथी में हुई।
कुछ में ना होई। लोग के भी कंसेप्ट हम अपने के बता देते हैं। गांव में जाइल जाला नु जी। तो लोग आई तो कही बबुआ मदरसवा में तंगा पैसा रखवा दी, मस्जिदवा बना दी, तो मंदिरवा बना दी, तो शमशान घाट बना दी, तो कब्रस्तान। अरे हम कहनी सब लोग के बात सुननी, एक जगह गई रहनी जी, जी। सब लोग के बात सुनी, कहनी अपने बताई यहाँ स्कूल बा जी, कहते ना, अस्पताल बा तो ना। हम कहीं तो ई समाज कहियो आगे ना बढ़े सकी, ऐसे कि अपने के सोचे खाली हुए बा धर्म बा का बढ़े सके हम अपने जी। अपने के पहिल का अस्तित्व के चाहिए कि हमारे बाल बच्चा कहाँ पढ़ी। पहले शिक्षा के विकास होके पड़ी, शिक्षा अच्छा होते मातर अपने के विचार परिवर्तन हुई, अपने अच्छा लोग के छनौट करे आगे बढ़े करे में कहीं दुमत के बात। शिक्षा स्वास्थ्य पहला प्राथमिकता होके अभी जंगी हम पालिका के फिर जोड़े के चाहे 12 क्लास तक ले अपने चला सकत नहीं जी, कहाँ केकरा से अपने बात करें 12 क्लास तक ले अपने चला सकत नहीं। आज भी बा बैचलर बा की बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बा, ओकरा से अपने एफिलिएशन लेके बैचलर क्लास अपने चला सकत नहीं अपना गांव में। काहे अपने विदेश के चक्कर में अपने काहे बीरगंज आए, अपने बीरगंज के एकदम कबो सर्वे करी हम कहे के चाहे यहाँ 50% उ लोग खाली अपना लड़का के राख के पढ़ाए वाला लोग बा जी। काहे एगो लड़का के पढ़ाए बाकी पूरा एगो परिवारे आवतनी, ओकरा के डेरा ले ले बानी, ओकरा के राखतनी, चाउर किनतनी, तेल किनतनी, जबकि गांव में अपने के सब कुछ मिलता तिपरो अपने गांव में काहे नहीं किनता, थप भार होता, थप भार होता। जबकि अपने के सी दरबार अपने के साथ बा, तो अपने के विचार धारा में परिवर्तन तो करे के पड़ी, अपने क्वेश्चन का आदमी के जिताए के पड़ी जी, जी। तो अब सबसे पहले तो ई लोग के समझे के पड़ल कि हम वोट केकरा के देता नहीं, हम स्थानीय तौर पे नहीं जोड़ देवे के चाहते नहीं। ऐसे कि एगो बड़ा सुंदर चीज मिल गई बा अपने के हाथ में, अपने बनाई। सबसे छोटा पालिका हमर पालिका धोबनी गांव पालिका 17 करोड़ बजट बा एक साल के हिसाब ली। अब बड़ा दुख के बात कहता नहीं, ऐसे पहले 10 करोड़ 31 लाख बेरोजगार है हमारा गांव पालिका में, आ अभी नो उसे कम ना होई, लेकिन हमारा गांव के लोग सुधरे वाला अवस्था में हमरा नहीं के बुझात होई कि फिर वैसन के लोग के अपने जिता दे, फिर वही प्रकार के जेकर विजन नहीं के जे कुछ माख नहीं के रखा सकत ओकरा के अपने जिता दे काहे। तो उसे कहा बा कि ई विचारधारा के हम मीडिया के साथे भी मिल के हमर एगो इच्छा रहल बा कि जे युवा साथी लोग बा सबके मिल के एगो कार्यक्रम बनावल जाओ, आ कम से कम परसा जिला के चाय पर चर्चा होके के चाहिए कि नेता में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, एउटा नेता में होनु पर्ने गुण, नेता में कौन कौन गुण हो सकता ऊपर छलफल होके के चाहिए। तो हमरा नहीं के बुझात कि नेता के गुण में कहीं कहीं दूरों पर पैसा आई ना आई, चेतना जगाए के पड़ी, ई चेतना जगाए के पड़ी, आ यह चेतना सही विकास के मार्गदर्शक, आई ना हुई तो हमनी के विकास ना हो, हमनी बहुत पीछे हो जाए। बड़ा सुंदर बात कहनी अपने। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष बानी प्रचंड जी, वहाँ कहनी कि मधेश से लव हो गल बा हमरा, और अभिन भी बहुत मांग सब पूरा होके के बाकी बा, संविधान संशोधन होके के बाकी बा, ई सब होई अपने के लागत? संविधान के जहां तक संशोधन के बात के लिए संविधान जौना बेरा लिखाई जी वो अवस्था में ऐसा ऐसा क्लू बा कि संविधान संशोधन करे बा कि 2/3 बहुमत चाहिए संघ के प्रदेश के, तो इतना ना बड़ा ओकरा के कठिन बना देवल गइल बा कि हमरा नहीं के बुझात कि संविधान संशोधन होई, जटिल होते जाता, जटिल होते जाता। संविधान के भीतर एगो नागरिकता बहुत बड़का समस्या रहलक हो, वो समाधान अगर हो जाता, अब राष्ट्रपति जी का सोचते नहीं तो वो एगो हुई। वैसे ही बहुत सारा एगो तो सबसे बड़का विभेद हमरा लौकेला जी, अपने के आज भी बता देवे के चाहता जी कि वोट के देला व्यक्ति देला, पहाड़ जंगल ना देला जी, जी। अपने के भारत के ही उदाहरण दे के चाहते हैं। सबसे बड़का स्टेट जनसंख्या के हिसाब से यूपी है, वहाँ सबसे ज्यादा एमपी बा, माने जे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बा जनसंख्या के आधार पर, लेकिन हमने किया जनसंख्या के आधार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इस सबसे बड़का दुर्भाग्य बा। आज अपने के 51% पॉपुलेशन जब मध्य प्रदेश के भीतर, माने मध्य प्रदेश ना मध्य प्रोविंस में अपने के 20 जिला 22 जिला के बात कहता नहीं एमए बा, तो एमए कम से कम 165 में से तो आधा रहे के चाहिए कि ना। एगो जिला में उन्हें एगुड़े राखी ना, एगो स्टेट में एगो क्षेत्र भी होके के चाहिए जहाँ पॉपुलेशन कम बा। तो ये चीज हमरा नहीं के बुझात कि
समस्या समाधान हुई। जी कुछ हद तक ले समाधान भइल बा, लेकिन जनसंख्या को आधार में निर्वाचन क्षेत्र कायम होके के चाहिए। ई एगो बड़का बात बा, लेकिन यहाँ ये चीज नहीं है, ये बहुत गलत बात बा। तो बहुत सारा संविधान के भीतर बा, एमे हमनी के कॉमरेड से बात भइल, तो में बहुत सारा सकारात्मक बात रखनी मधेश प्रदेश के बारे में, मधेसी लोग के बारे में, कि बहुत सारा समस्या बा जो एकल एगो क्षेत्रीय पार्टी समाधान नहीं कर सकत। अभी संविधान संशोधन करे बाकी बहुमत चाहिए, जौन बहुमत हो सकता आवेला दिन में अगर नेकपा माओवादी के होता तो समस्या समाधान हो। अब तो ये जोन हमने के संघीयता के प्रैक्टिस में बानी सन, एकरो खारिजी के मांग भी कहीं कहीं उठे लागल बा, काहे जनता काहे असंतुष्ट? अब ये भी बहुत बड़का सवाल बा। हम खुद जे संघीयता के बारे में वर्णन करते हुए घंटा घर हर एक मंच पर, वो अब संघीयता के बारे में का बोली जी, का कैले बा लोग संघीयता प्रदेश सरकार लोग अभी तक, हमरे प्रदेश ना जी अन्य प्रदेश के बात अपने सरकार ही अपने कुछ तो करे के चाहिए, तो जौन अनुभूति हो आम जनता के लोग को कि हाँ ये प्रदेश सरकार के काम हो। तो प्रदेश सरकार जब तक ले देखनगर काम ना करी तो लोग तो खारिजी की मांग करबे करी। खाली गाड़ी में घूमता रहे के दूसर काम नहीं। तो लगभग इस सातु प्रदेश की यह हाल हम अध्ययन कईनी तो यह हाल आई। तो का बाटे कि जे एगो और हम अपने के बात बताओ, जेकर घर होला आ जे बंटवारा मांगता ओकरा मिलता तबे उ घर के चला सके, जेकर विचार हो। तो विचार जेकर संघीयता के रहे ओकरे सत्ता आई तो कुछ अपने सोच बना सकता नहीं। तो संघीयता के विचार एगो हम जौन पार्टी के रनी ओकर आ एगो नेकपा माओवादी के रहे। तो माओवादी के कहीं सत्ता आ सकता तो हमरा बुझाता कि संघीयता के प्रैक्टिस अच्छा हुई। कहीं ओकर मांग रहे विकेंद्रीकरण के मांग रहे, संघीयता के मांग रहे, तो कहीं कुछ हद तक ले कुछ अच्छा करे के संभावना उपलब्धि मूलक हो सकता। लेकिन अभी तक ले अपने कहें तो जसपा के सरकार बा, लेकिन कथी उपलब्धि कुछ नहीं है, एकदम स्पष्ट। जनता निराश बा, जनता निराश बा। एगो कम से कम मध्य प्रदेश में तो एगो सरकार रहे जी, ऐसे तो जनता निराश बा। और वही अपने का अन्य प्रदेश के वह हाल बा। तो अन्य प्रदेश में तो ऐसा ऐसा लोग के सरकार है जी कहियो संघीयता के बातें ना कैले रहे, तो वो प्रदेश के वह हाल बा जी। तो उसे कहा बा कि प्रदेश सरकार से निराशता बा, निराशता के चलते जगह जगह पर मांग उठ रहा बा कि प्रदेश सरकार के खारिजी हो। अच्छा, संघीयता विरोधी तत्व खुलेआम रूप में चैलेंज दे रहा बा घंटा घर में आके। अब वह बात फिर जोड़े के चाहे कि अपने सरकार से जब निराशता हो जाए तो आम लोग भी सुने के इच्छुक हो जाए। उस समय में तंका याद करी मधेश आंदोलन, ओकरा के उगा के घंटा घर तो बात बोल दी तो लोग का कोई नेता के बात छोड़ दी, आम लोग का करी जनाक्रोश ना हमरा संघीयता चाहिए। वो देखे के चाहे कि पुलिस या मधेसी प्रहरी लिखो मिलो, वो ये देखे के चाहे। हमने ये कही सर कि जंग इंडिया में जानी तो बिहार में बिहार प्रहरी रहेला, वही मधेश में मधेश प्रहरी रही, मधेश सरकार रही, मधेश का हर एक चीज रही। ये चीज हमने कही सर वही से लोग है, तो वो चीज तो ना मिलल अभी तक ले 5 साल और आ गए। वही से लोग सुनता ना, तो घंटा घर तक के संघीयता के विरुद्ध में लोग बात सुनी तो अपने बीरगज के बात कह रहल बानी। तो जनता निराश भइला के चलते संघीयता विरोधी तत्व आगे हड़ल बा। हम कहे के चाहे, हम एक स्पष्ट कहे के चाहे, संघीयता पक्षधर जे लोग बा, हम कहे के चाहे सरकार में हो गई बात, कम से कम संघीयता के खास करके प्रदेश सरकार बा, कम से कम आम जनता में उस चीज के बुझाए के पड़ल, तब न जाके अपने के समर्थन करे। इससे खतरा कथी हो सकता है? खतरा संघीयता विरोधी लोग से तो खैर संविधान का एक बात के नहीं, संविधान संशोधन बहुत मुश्किल बात, वो तो बहुत बड़का मुश्किल बात बा, वो तो ना हुई। खतरा ये हुई कि लोग संघीयता विरोधी तत्व जब आगे बढ़ी तो संघीयता से लोग में निराशता हुई, हो सकता आंदोलन हुई, अराजक तत्व आगे आ सकता। उसे ये सब बहुत बड़ा गहन विषय बा कि अभी 5 साल भइल तले लोग एकरा विरुद्ध में लागल बात करे, अभी प्रैक्टिस में बात तले लोग लागल बात करे। जहाँ संघीयता बा ओकर अच्छा पक्ष के अपने देख सकता नहीं कि कितना तकले विकास के लिए बा। स्विट्जरलैंड के बात बा जन्म संघीयता, वहाँ कितना छोटे देश बा, हमनी से छोटे देश बा, वहाँ के विकास के अपने उदाहरण देख सकता नहीं। अमेरिका के देख सकता नहीं, अमेरिका में तो अजीब किस्म के संघीयता बा, वहाँ तो हर एक प्रदेश को अपन राष्ट्रीय गान तक ले बा, वो संघीयता भी पा न। लेकिन अगर केहू के मानसिकता में कुछ नेता लोग बोलेला कि देश टुकरियाओ ने तो गलत बात है।
संघीयता उ देश ना टुकड़ियावल से जा सकता ना कहीं के इतिहास बाकी संघीयता जहाँ भइल वहाँ से देश टुकड़ल बा, ई कहीं ना कि ई देश धाने नहीं खे सकत संघीयता के, ई भी बात वैसन नहीं है जी। बहुत सारा जब संघीयता ना रहे तो बहुत सारा ऐसा ऑफिस रहे जी जहाँ कर्मचारी रहे। हम अपने कर्मचारी के बात जोड़ रहे, हर एक जिला में जी एगो जीबीस रहे, अभी भी बा। जी उ जीबीस में कितना कर्मचारी रहे लोग याद करी तंका। जी जी हमनी के 8 गो जिला बा, 8 गो जीबीस रहे, उनमें कितना कर्मचारी लोग रहे, उतना तो कम से कम प्रदेश सरकार में तो उसे आधा से ज्यादा तो कर्मचारी लोग हुए। तो ये अनावश्यक रूप से कहल जाता भाई भीड़ ना हो, पहले जितना रहे उतने बा, थोड़ा बहुत एक्सटेंड भइल हो, लेकिन कम से कम बजट भी आवता, लेकिन वो बजट के सदुपयोग नहीं के होगा। ई बात हम ई भ्रष्टाचार बढ़ गल का भ्रष्टाचार तो खैर नेपाल के आ भ्रष्टाचार के बात करल जाए न जी तो हम एकदम काठमांडू जात रहनी, जी फ्लाइट में बैठे रहनी, तो एगो व्यापारी बड़ा दुख से कह जी कि यहाँ भ्रष्टाचार के भी टैक्स लेवे के चाहिए संस्थागत, कि हई काम माने ओकरो रहे के चाहिए नागरिक बड़ा पत्र कि हई काम कराए वापत हेतना रुपया घूस कमीशन आ ओकर भी टैक्स दिले के चाहिए। माने भ्रष्टाचार यहाँ संस्थागत बा, हम ही कहे के चाहते खाली ये भइला तबे भ्रष्टाचार बा, संघीयता के उपज त ना ना भ्रष्टाचार तो पहले भी रहे, आज भी बा। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं के हमनी के देश में जी। एकर जो ज्वलंत उदाहरण बा, एगो अधिकृत के सैलरी कितना बा जी, अभी बढ़ल बा तो 45,000 के आसपास बा। काठमांडू में 45,000, पर काठमांडू की बात छोड़ दी, बीरगंज के भीतर 45,000 रुपया कमा के डेरा लेके अपने रह सकता नहीं, कहाँ से ई सोचनीय विषय बा, सोचनीय विषय बा। तो भ्रष्टाचार ना करी तो का करी? हम कर्मचारी लोग के कहेंगे जी कि काहे अपने सैलरी बढ़वाओ तनी, अपने अपन सुख सुविधा ली ना। एक उदाहरण अपने के देव के चाहते जी। हम बहुत पहले गई रहनी भरतपुर कैंसर अस्पताल में, तो वहाँ चाइनीज डॉक्टर लोग रहे जी। तो वहाँ एक आदमी का ऑपरेशन करेले तो घूमी साँझ के, तो चाइनीज डॉक्टर से लगनी बात करे, बहुत दिन बात करते करते ओकर सैलरी पूछ दिली, तो वो बड़ा 2,000 युवान का है, 2,000 का मतलब 18,000 भाई। आ वो बड़ा हमारे नेपाली डॉक्टर लोग के 45,000 50,000 सैलरी रहे। तो पूछनी तो कहता कि हमरा कति वो बच जाला पैसा, लॉजिंग फूडिंग सब हमरा मिलेला, अपना बाल बच्चा के पढ़ाए के मिलिए जाला, तो हमर जितना पैसा वो बचबे करे। तो हम ये कहे के चाहते नहीं कि अपने सुविधा बढ़ाई, सुविधा ली, अपने काहे अभाव में जिए, अभाव रही तो अपने अपने घुसखोरी करें, तो अपने अभाव में काहे जी। तो यहाँ के सबसे बड़का ई समस्या बा, यहाँ महंगाई बा, महंगाई बराबर के सैलरी नहीं के लोग के लगे, सैलरी नहीं के तो भ्रष्टाचार बढ़ते जाता है, ओकरा के संस्थागत करे के पड़ी। ई जीरो से लेके ऊपर तक ले बा। अपने के बता देते नहीं, बहुत सारा जितना भी उप सचिव लेवल के लोग कर्मचारी होते मतलब काठमांडू में घर होके करी, मैक्सिमम लोग को हुए कहाँ से तो सब सामने अपने के लोग पता, सब लोग वैसे पीआरडीबी बना लिए, अपन विदेश चल जाए, बेटा विदेश बा, कौन ऐसा लाल बाबू पंडित आई रहलन तो सब ना निकल, कौन ऐसा सचिव बा, उप सचिव लोग बा, सह सचिव लोग बा, जेकर बाल बच्चा नेपाल में बड़ा चरम भ्रष्टाचार में, चरम भ्रष्टाचार बा। उसे एगो संघीयता आइले भ्रष्टाचार, ई कहल ई मिथिक ई नैरेटिव एगो संघीयता के बदनाम करे के वो बात। बड़ा महत्वपूर्ण समय देनी है, हालांकि समय हमनी के बड़ा उतरा दौरी आगल बनी सन। अंत में का कहे हम सब कोई के? आज हमनी के मनसी 4 गते होके आला चुनाव बा, चुनाव में अपन स्व विवेक प्रयोग करके आवे वाला दिन में बुजुर्गा पार्टी सबके परित्याग करी, देश में परिवर्तन के लहर लियाई, नेकपा माओवादी के आम जन समुदाय से हम आग्रह करें कि हंसुआ हथौड़ी में अपने लगन वोट दी, पूर्ण रूप से बहुमत के सरकार बनाई, कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने के देखल जाए। महत्वपूर्ण समय और संवाद के खतरा धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमने से छलफल करे रहनी, हमने संगे स्टूडियो में रहनी नेकपा माओवादी केंद्र के प्रदेश सदस्य आदरणीय सलाउद्दीन अहमद जी। वहाँ संगे के छलफल संवाद अपने के कैसा लागल, सुझाव और प्रतिक्रिया खातिर 051 12 11 21 में फोन कल जाए, 52 11 21 में फोन कल जाए। अभिन के खातिर कार्यक्रम उत्पादन टोली सहित राजेंद्र सिंह भी अनुमति चाहेम। नमस्कार।